आप पैर छूने के बाद अगर वो पैरों तले से जमीन खिसकने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज होगा। वो साझा लोजपा के तहत मांगी जा रही है, यानी लोजपा रामविलास को ही लोजपा मानकर उसे ये सीटें दी जाए, ये चिराग का डिमांड है। दिल्ली में मैंने अपने आंखों से देखा है, आके मंत्री जी के सामने आके लेटर लिखवा के ले जाते। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल बड़ा दिन था। एनडीए ने 38 दलों को एक साथ उठाकर निश्चित तौर पर एक नया माइलस्टोन इस देश की राजनीति में तय कर दिया है, लेकिन आप उसके समानांतर बेंगलोर में हो रही बैठक को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जहां लगभग 26 दल एक साथ अलग अलग विचारधारा के साथ अब एक मंच पर आ चुके हैं। खबरें तो वहां से भी आ रही हैं कि कई दलों के बीच आपसी खटपट है। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर आई, उन्होंने खुद खंडन किया। लेकिन जहां एक तरफ इस तरफ से नाराजगी की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें अगर आप देखिएगा एनडीए खेमे में, तो बड़ा मनमोहक तस्वीरें आई हैं, जहां एक तरफ राम और हनुमान का मिलाप हुआ, वहीं चाचा और भतीजे का मिलाप हुआ। निश्चित तौर पर जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के मिलाप की जो तस्वीरें थी वो प्रत्याशित थी, वहीं पशुपति पारस और चिराग पासवान का इस तरीके से मिलना अप्रत्याशित था। मैं प्रत्याशित इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने तो पहले भी कहा था कि इन दोनों दलों को एक होना होगा, तभी भाजपा इन्हें स्वीकार करेगी। अब कौन सी शर्त भाजपा ने दोनों के समक्ष रखी, किस आधार पर दोनों एक हुए, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर तय हो गया कि कल से जो एक पारिवारिक लड़ाई थी उसे समाप्त कर दिया गया। दोनों ने गले मिलकर अपनी पार्टी और नेताओं को यह मैसेज दे दिया कि चूंकि एनडीए के दोनों घटक दल हैं, वो एनर्जी आपस में लड़ने में एक्सप्लॉइट नहीं करनी है। हमारे साथ देवयानी मित्रा जी हैं। सबसे पहले तो देवयानी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। दूसरा, आई कैन फील यू ब्रो, अब आप तो बेरोजगार हो गई जिस तरीके से बेरोजगार हो गई। दिन रात चिराग पासवान पर हमला आपका था लगातार, आप वहां से आई भी थी, तो निश्चित तौर पर यू हैड अ बैगेज। तो क्या उस भरत मिलाप के साथ आपने भी सब कुछ त्याग दिया? ऑनेस्टली बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो तस्वीर देखकर, एंड आई ऑल्सो वेंट इमोशनल। और मैं इसलिए इमोशनल हूँ क्योंकि सर के साथ जब भी बात होती थी, उन्होंने हमेशा गुड थिंग्स ही चिराग जी के बारे में शेयर किया और इमोशनल हो जाते थे वो बात करते करते। और जब मैं उस पार्टी से जब मैं निकली थी, आई ऑलवेज ट्राई टू कन्वे दैट मैसेज इवन टू एलजेपीआर कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर आज भी चिराग जी को वही बच्चा समझते हैं जो गोद में खिलाए हुए हैं। बट वही है कि जब घर का लड़ाई जब बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए उस चीज को बहुत बड़ा कर देते। बट कल जैसे सर वहां से बैठक से निकले और पत्रकारों को जो उन्होंने जवाब दिया कि ये पारिवारिक मामला है, तो उस जवाब में ही उनकी सारी जो चीज है वहीं पे फुल स्टॉप हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगा वो देखकर। बाकी मुझे नहीं लगता है कि अभी विचारधाराएं अलग है, क्योंकि आप जब एनडीए के पार्ट है तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति जैसे आरएलजेपी सदियों से मानते आ रहे हैं, आई एम श्योर एलजेपीआर भी अपने बच्चे वाला जो हट है हाजीपुर का, इसका उसका भी वो छोड़ देंगे। एनडीए में जाने से पहले कुछ और बोले थे, अब आफ्टर ज्वाइनिंग एनडीए वो क्या बोलते हैं वो वही जाने। देखिए, हम नहीं चाहते कि अनावश्यक विवाद पैदा हो, लेकिन कुछ सवाल है, कुछ उत्सुकता है मेरी भी दर्शकों की, इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि आप प्लीज समय हमें दीजिए आज। देखिए, पहला तो उत्सुकता निश्चित तौर पर यही है कि क्या हम आप दोनों को एनडीए का घटक दल अलग अलग माने, या अब आप बहुत जल्दी एक होने वाले हैं? देखिए, फिलहाल लोजपा तो एक ही रामविलास पासवान ने बनाया था जी। ये बात उनके मृत्यु के बाद अलग दो दल हुए, और आज भी दोनों जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई बहुत अंतर दोनों के विचारधारा में बिल्कुल नहीं है। जी जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग से चिराग जी ने सर का पैर छुआ, और हम सब जानते हैं कि अब जब बड़े बुजुर्गों का या फिर आप जब मंदिर जाते हैं और आप जब भगवान के सामने आप जब समर्पण करते हैं, तो आप अपने सारे बैगेज को उनके चरणों में डाल देते हैं। अभी तक जो भी हुआ वो सारी चीजें भूल जाइए। और जिस ढंग से सर ने उनको गले मिलाया कि भरे आप तो घर के चिराग है और ये पारिवारिक मामला है, ये सारी चीजें बोल के उन्होंने बहुत सारी चीजें समाप्त कर दी। उन दोनों में जो एक मतभेद था विचारों का, मुझे लगता है शायद वो खत्म हो गया है, क्योंकि अभी हमारी पार्टी के तरफ से या सर के तरफ से ऐसा कुछ भी चिराग जी के अगेंस्ट कुछ बोलने के लिए है नहीं। और मैं चाहूंगी भी नहीं बोलना, क्योंकि ही इज अ वेरी मच अ पार्ट ऑफ एनडीए।
और वो जब एनडीए का पार्ट है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक होके 38 के 38 दल एक होके 2024 में तीसरी बार हमारे पीएम को तीसरी बार पीएम बनाने के ही अगर मुहिम में लगे तो बेटर है। रही बात पार्टी एक होगी, एलजेपीआर का विलय होगा या नहीं, ये तो मुझे लगता है कि अगर आप बीजेपी के जो नेता हैं और जिन शर्तों में बीजेपी उनको एंट्री दी है, आई एम श्योर कि वो शर्तें भी बहुत जल्दी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा अगर लोगों के सामने आए तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर होगा। देखिए, अब दल तो मिल गए हैं, दिल भी मिल गए हैं लगभग। अब चूंकि आप सभी का कॉमन इंटरेस्ट है, जो चिराग पासवान सीटें मांग रहे हैं वो सीटें लोजपा खाते की हैं, जब लोजपा एक हुआ करता था। मतलब 6 सांसदों की सीटें, खबर आई आप ही लोग की तरफ से, आप ही के एक प्रवक्ता ने, चंदन सिंह ने कहा कि एक राज्यसभा की सीट भी मांग रहे हैं। फिर हाजीपुर वाली बात आ जाती है। फिलहाल मैं हाजीपुर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो सीटें मांगी जा रही हैं वो साझा लोजपा के तहत मांगी जा रही हैं, यानी लोजपा रामविलास को ही लोजपा मानकर उसे ये सीटें दी जाए, ये चिराग का डिमांड है। निश्चित तौर पर भाजपा से उनकी कुछ बात भी हुई होगी। हमने देखा कि बीच में आपके मैं बस खत्म कर रहा हूं, हमने देखा बीच में आपके कई सांसद उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। भरी सभा में तस्वीरें वायरल हुई, लगा कि सांसद चाहते थे कि तस्वीरें वायरल हो। एक तरफ जहां आपकी एकमात्र महिला सांसद वहां मिलती हैं, वहीं पूर्व में आपकी पार्टी के एकमात्र मुसलमान सांसद भी मुलाकात उनसे कर चुके हैं। क्या हो रहा है? क्या दोनों पार्टी एक हो रही है या उधर से भगदड़ मच रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात ये कर दूं कि एनडीए में आने के बाद चिराग जी का स्वागत, बाकी 38 दलों का स्वागत, हमारे मंत्री जी ऑलरेडी पार्ट थे तो बहुत ही प्यार से, प्रेम से हमारे ऑनरेबल पीएम जी ने किया है। आप आते हमारे सांसद उनसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे सांसद हमें ये ना बता दे कि वो चिराग के, क्योंकि अभी वो चिराग के साथ जाए या कोई 38 दलों के साथ जाए, पार्ट तो वो एनडीए के रहेंगे। और हम लोगों ने शुरू से कहा है कि 40 के 40 सीटों पर एनडीए जहां से लड़ेंगी, 40 के 40 सीटों पर हम लोग एनडीए के साथ है। फिलहाल जितना न्यूज मुझे पता है कि जो भी मीटिंग अभी तक हुई है, वीना जी की बोलिए या फिर महबूब अली कैसर जी की, जैसे आपने बता रहे, महबूब अली कैसर जी कुछ दिन पहले ये भी सुनने में आया था कि वो सीएम से भी जाके मिले। तो अब उनका मिलना कितना राजनीतिक है, कितना पर्सनल है, जब तक वो खुद अपने मुंह से ये सारी चीजें नहीं बताएंगे, हम लोग उसको राजनीतिक रूप नहीं दे सकते। बट मैं इतना मैं जरूर बोलूंगी कि शुभम सिंह भी पहले भी एक बार जब मेथनॉल की फैक्ट्री की इनॉग्रेशन हुआ था, तभी भी वो चिराग जी को न्योता देने गए थे, लेकिन चिराग जी इस वक्त नहीं पहुंचे थे। तो अगेन मैं इसको कोई पर्सनल इन्विटेशन ही मैं समझूंगी। और जैसे कि सूरजभान सिंह जी ने बहुत पहले ही पहल किया था कि दोनों पार्टी को एक हो जाना चाहिए, क्या पता इन सारे सांसद चिराग जी से यही मिन्नतें करने गए कि चाचा जी का चरण छूकर आप भी आरएलजेपी में आ जाइए और एक ही पार्टी का पार्ट बनिए। और एक ही पार्टी का अगर वो पार्ट बनेंगे, अगर वो एलजेपीआर का विलय अगर आरएलजेपी में कर लेंगे, क्या पता सीट हो या सारा चीज फिर एक ही साथ हम लोग साझा कर पाएंगे। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही हुआ है, क्योंकि हम लोग की तरफ से ना ऐसा कोई भी मतलब एक असंतोषजनक बातचीत या फिर ऐसा कोई मतलब एक टेंशन जो हमारे खेमे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इतना दावे के साथ में क्या कह सकती हूँ। हमने देखा जब एनडीए की बैठक थी तो आप लोग मिक्स्ड इमोशंस के साथ उस बैठक की तरफ अप्रोच कर रहे थे, दिख रहा था वो साफ। क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा थे, उन्हें एनडीए में आना था, तो कई बयानबाजियां भी हुई। हमने देखा कि विश्वामित्र की तरह तपस्या कर रहे थे आपके नेता पशुपति पारस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अंतिम समय तक भाजपा के साथ हूं। जुबान फिसल गई या राजनीतिक एक बड़ी चूक हो गई? उन्होंने जब भाजपा के नेताओं को, खासतौर पे एक बड़े नेता जो लगातार समन्वय का काम कर रहे नित्यानंद राय, उनको दलाल शब्द उन्होंने प्रयोग कर दिया था। क्या ये विवाद समाप्त हो गया है या ये विवाद था ही नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई विवाद नहीं था। और अगर क्या कहते हैं ऐसा अगर क्या कहते हैं यूज किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्लिप ऑफ टंग होगा वो, क्योंकि नित्यानंद राय जी का फोटो ज्यादातर वायरल या फिर बार बार सोशल मीडिया पे चिराग जी की पार्टी एनडीए में आने से पहले बार बार दिखा रहे थे। और बार बार इधर ये दिखाया जा रहा था कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर आउट है, उनसे अमित शाह नहीं मिल रहे, उनसे क्या कहते हैं बिहार के गृह मंत्री नहीं मिल रहे। तो इन सारी चीजों को अगर मैं एक माने ढंग से अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं एक असंतोषजनक स्थिति डेफिनेटली एज अ मिनिस्टर उनको लगेगा ही कि भाई जब हम लोग ऑलरेडी एनडीए के पार्ट है
तो इस टाइप की बातें क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है कि वो स्लिप ऑफ टंग ही होगा, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज़ वन पक्ष का न्यूज़ बार-बार लोग देख रहे थे, या हम लोग भी वो चीज़ें देख रहे थे, कहीं न कहीं ये लग रहा था कि भाई ऐसा क्यों गलत क्या कहते हैं चारों तरफ दिखाया जा रहा है। तपस्या भंग हो जब गई थी, यही ना? जबकि आपके जेपी नड्डा जी ने जो लेटर है वो हमारे मिनिस्टर को भी दिया था, बाकी 38 दलों को भी दिया था। आप किसी ने उसको मीडिया में दिया, किसी ने उनको नहीं दिया। बिकॉज़ वी डोंट बिलीव इन प्रोपेगेंडिंग द स्मॉल थिंग। हम लोग हमेशा कोशिश करते कि इम्प्लीमेंटेशन काम का हो तो ज़्यादा बेटर हो। ऐसे अगर आपके घर में कोई रियली बड़ा पेशेंट है, आप एक लेटर साइन करके अगर मंत्री जी का एम्स में लेके जाएँगे, तो उनका 100% इलाज होगा। मुझे बाकी दलों का नहीं पता, लेकिन इनका होता है। और एलजीपीआर के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता दिल्ली में मैंने अपने आंखों से देखा है, आके मंत्री जी के सामने आके लेटर लिखवा के ले जाते, और सर कभी भी उनको ये बोल के घुमा नहीं देते, अरे तुम लोग तो चिराग से भी लिखवा सकते हो। उन्होंने हमेशा बोला, अरे यार इनका लेटर बना दो, इनके घर में दिक्कत है ताकि ये डॉक्टर दिखा ले। तो हम लोगों ने कभी अपने तरफ से इस ढंग का भेदभाव आज तक ना किया है, ना करेंगे। विचारधाराएं अभी तक अलग थी, क्योंकि अभी चिराग जी एनडीए के पार्ट है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सबका विचारधारा एक ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप पैर छूने के बाद अगर वो पैरों तले से जमीन खिसकने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज़ होगा सबके लिए। अगर हमारे ऑनरेबल पीएम के गले मिलने के बाद अगर पीएम कहीं वो गला काटने की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा घोर माने स्टुपिडिटी और कुछ नहीं हो सकता है चिराग जी के लिए। देखिए देवयानी जी, बहुत कम समय में बिहार की राजनीति में आपने बहुत बड़े-बड़े प्रेडिक्शंस किए हैं, एंड आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर पॉलिटिकल फारसाइटनेस। आपने जो प्रेडिक्शन किया एनडीए में वो सब सही रहा। एक जगह बहुत बड़ी चूक हो गई आपसे। अब ये चूक आपने जानबूझकर की या राजनीतिक मजबूरी आपकी थी? आप बार-बार चिराग पासवान को ढकेल रहे थे, जाओ महागठबंधन में चले जाओ, महागठबंधन में चले जाएंगे। आपके नेता ने कहा, आपने कहा, काउंटलेस टाइम्स यू हैव सेड कि वो तेजस्वी यादव के टच में है, वो वहां जा रहे हैं। ही ट्राइड एवरी टाइम की डिनाइड इट, लेकिन अंततः वो एनडीए में आ गए। यहाँ चूक हो गई आपसे ना? नहीं, मेरा यहाँ पे चूक नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे जितना इंफॉर्मेशन मिला है कि चिराग जी सबका इंटरव्यू बहुत प्यार से देखते हैं, एंड खासकर मेरा भी वो देखते हैं। तो मेरा बार बार उनको धक्का मार के महागठबंधन में भेजना, बार बार ये बोलना कि सबसे पहले तो क्या कहते हैं एनडीए का जो बैठक जो कल हुआ मित्र मंडल का, सबसे पहले तो उनको पैर छूना चाहिए। और या तो वो मेरी बात सुने हैं, या फिर शायद उनकी मम्मी ने उनको इतना हिदायत देके भेजा कि जितने भी वहां पे सीनियर लीडर्स है सबके पैर छूना चाहिए। लेकिन दोनों ही तस्वीर बहुत ज्यादा लोगों के सामने आई, एक ऑनरेबल पीएम की और एक ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बार बार उनको धक्का दूर मारने से क्या होता है, ऑपोजिट ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और मुझे लगता है इसी वजह से चिराग जी को मजबूरी में बोलिए या फिर एक प्रेशर पॉलिटिक्स बोलिए, या कहीं ना कहीं से फाइनली उनको अपना राजनीतिक करियर का एक दिशा मिल गया। जितना ज्यादा मोदी जी को अनुमान की जरूरत इस वक्त एक खबर और खूब चर्चा में है कि देवयानी मित्रा घर वापसी कर रही हैं, वापस चिराग पासवान के पास जा रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो एनडीए के पार्ट है। और मैं उस घर में हूँ जिस घर में उनके पिताजी ने अपने हाथ से सारी चीजों को किया था। मैं उस घर में हूँ जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली बचपन की कहानियां चिराग जी की, बाकी भाइयों की मुझे सुनने को मिला है। मैं उस घर में हूँ जिस घर में उनके चाचा और क्या कहते हैं स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, फिर उनके और एक चाचा रामचंद्र जी, उनकी बचपन की स्टोरी मैंने सुनी है कि कितनी गरीबी देख के उन्होंने आगे बढ़ा। तो मैं कैसे रूट्स को छोड़ के मैं उस युवा के पास जाऊं जो खुद ही नतमस्तक होके अपने चाचा जी का साथ देने वाले। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि चिराग जी भी अपना छोटा सा ईगो या फिर जो भी उनके एक दो सो कॉल्ड फ्रेंड्स, एक दो प्राणी का नाम मैंने सुना है, सौरभ पांडे नामक एक प्राणी हो या कोई और प्राणी हो, जिनके वजह से वो घर से दूर चले गए थे, उन सबको छोड़ के अगर वो घर वापसी करेंगे, मुझे ऐसा लगता है सब उनको गले मिला के बहुत इज्जत से अपनाएंगे। क्योंकि जब तक हम लोग ईगो नहीं छोड़ेंगे तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो सीख मैंने ली है और मैं ऑलरेडी घर में। सवाल है, अक्सर देखिए कहा जाता है कि जब छोटे बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं तो बदले में उन्हें कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं। आशीर्वाद तो कल उन्होंने ले लिया, बदले में उन्हें हाजीपुर चाहिए, आपको अच्छे से पता है। अच्छा, तो मैं देखिए एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर चिराग जी जनरली हम लोग जब बड़ों का पैर छूते हैं, हम लोग ये उम्मीद नहीं करते कि मुझे जो चाहिए मुझे वो मिले।
हमें हमेशा लगता है कि उनका आशीर्वाद, उनका छत्र छाया एज़ अ बरगद की पेड़ अगर वो मेरे साथ हो, तो मेरे सारे जितने भी टेंशन, जितने भी अपकमिंग्स मेरे ऊपर कठिनाई है, वो सब दूर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर 45 साल एक्सपीरियंस हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर का अगर वो राजनीतिक करियर का ले लेंगे, चिराग जी को और कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो वो पूरे बिहार में राज कर सकते, अगर वो अपना हट छोड़ दें हाजीपुर का, क्योंकि कभी-कभी बिन माँगे ही सब कुछ मिल जाता है और कभी-कभी माँगने से कुछ नहीं मिलता। चलिए, तो देवयानी मित्रा चाहती है ना कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं? मैं डेफिनिटली चाहती हूँ कि भाई घर का विवाद जब खत्म हुआ है, क्योंकि सन ने खुद बोला है कि दल टूटता है तो मिलता है, और जिस ढंग से, नमी से, प्यार से, एक-दूसरे से मिले, एक बड़ों और एक क्या कहते हैं छोटे का जो मिलन हुआ, वो देख के बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग मोमेंट था मेरे लिए। पर्सनली एलजेपीआर एज़ अ वुमन, आरएलजेपी ये नहीं, एलजेपीआर और आरएलजेपी नहीं रह के एलजेपी हो जाए। अगर एलजेपी होगा तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो बोलूँगी एज़ अ युवा नेता, उनको बड़ों का साथ देना चाहिए। और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर, मैं आपको फिर बता रही हूँ, ही इज़ वेरी इमोशनल अबाउट चिराग जी, प्रिंस सर, उनके सबसे छोटे बेटे यश, जिनको हम लोग प्यार से मुस्कान बुलाते हैं, सबको वो एक नज़र से देखते हैं और बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। बहुत धन्यवाद देवयानी मित्रा जी, आपने बहुत स्पष्टता से अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।